सर, आपके द्वारा एक ऑडियो वायरल हो रहा है आपके मोबाइल से और लगातार पूरे न्यूज़ चैनलों पर चल रहा है, उसकी क्या सत्यता है सर? ये कट्टू सत्य है। जहाँ भी प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो न्यायालय पक्ष हो या फिर विधानसभा का शस्त्र हो, जहाँ आवश्यकता पड़ेगा उस वीडियो को देने के लिए, उसका क्लिप देने के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। और ये कट्टू सत्य है। और एक सत्य ये भी है कि मांझी विधानसभा के माननीय विधायक सत्येंद्र यादव जी के द्वारा मुझे ही नहीं, तमाम विभाग के पदाधिकारीगण, तमाम विभाग के कार्य करने वाले, चाहे वो संवेदक हो या और तरह के जो लोग हो, आंगनबाड़ी से लेकर खाद्यान्न तक के जो जन वितरण प्रणाली से हो, जिस तरह के भी लोग हो, सबसे पैसे की उगाही की जाती है। क्या इसके पूर्व में भी आपसे इस तरह की कोई मैटर या फिर कोई ऐसा कोई बात हुई है क्या? देखिए, इसके पूर्व भी बहुत तरह की बात हुई थी, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर दिया करता था, क्योंकि सत्येंद्र जी से मेरा कोई बैर नहीं है, इसलिए मैं इसको नज़रअंदाज करता था। सर, ये अब लड़ाई मतलब जातीयता के आधार पर जारी है। आप एक राजपूत समाज से आते हैं, वो भी यादव समाज से आते हैं। अब इस लड़ाई का जो ऑडियो क्लिप आने के बाद में ये लड़ाई यादव बीच राजपूत होने जा रहा है क्या? कौन कह रहा है? जो ऑडियो क्लिप में क्षत्रिय की बात की जा रही है तो क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? क्षत्रिय धर्म है ना। क्षत्रिय धर्म का पालन करना अगर गुनाह है तो मैं गुनाह करता हूँ। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? क्षत्रिय धर्म कहता है, मैंने उनसे भी बोला था, उन्होंने कहा कि तू हो बन जा, तो हम लोग कौन सी बन जा, तू क्षत्रिय हवा तो हम जादव हैं। तो हम कहले कि भाई क्षत्रिय जादव के यहाँ कहाँ बात बा भाई, यहाँ तो बात बा सही और गलत के। तो हमार कहे के मतलब ये रहे कि क्षत्रिय कहेला, क्षत्रिय जाति ना है, क्षत्रिय धर्म है। और क्षत्रिय धर्म कहेला कि संसार के तमाम जाति धर्म के बीच के अगर कहीं गलत हो रहा बा ओकर विरोध करी, ये क्षत्रिय धर्म है। जहाँ गरीब गुरबा के साथ अन्याय हो रहा बा ओकर लड़ाई लड़ी, ये क्षत्रिय धर्म है। अब गरीब और गुरबा में क्षत्रिय जादव से क्या मतलब है? गरीब तो हर एक लोग बा। तो इस संबंध में आपका अगला कार्रवाई क्या करेंगे आप, अगर कोई ऐसी बात होती है तो? देखिए, मैं उतना जानकार और अनुभवी लोग नहीं हूँ। मैं एक मध्यम परिवार का एक अपंग व्यक्ति हूँ। मुझे जो मेरे अभिभावकगण, चाहे वो जो भी हो समाज के, समाज का मतलब ये नहीं है कि किसी जाति के, समाज का मतलब ये है कि सभी वर्ग के जो भी हमारे अभिभावक हैं, सभी जाति धर्म के, मेरे मुसलमान में भी मेरे अभिभावक हैं, मेरे जादव में भी अभिभावक हैं, मेरे साथ अभी खड़ा है, ये जादवे हैं, इनका नाम है जगजीवन राय, ये मेरे बचपन के मित्र हैं। तो अब बताइए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपका अगला सर, कदम क्या होगा इसमें? इतना बड़ा एक, उससे पहले भी एक बड़ा चीज़ है कि इतना बड़ा दरार एक ऑडियो के माध्यम से आपका दर्द छलका, उनका बातचीत का दर्द समझा, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्येंद्र जी, आप चुनाव लड़ते हैं एक जाति को खुश करने के लिए दूसरी तीसरी जातियों को गाली देकर। ये मेरा ना स्वभाव है, ना मेरा ये खानदान का स्वभाव है, ना मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया है। मैं सबके लिए रहता हूँ, सबके साथ रहता हूँ और सबके साथ काम करता हूँ। यहाँ मेरे पास जाति शब्द का कोई चीज़ नहीं। क्या इस पर कानूनी प्रक्रिया के लिए आप जाएंगे? देखिए, कानूनी प्रक्रिया की बात है तो सरकार स्वतंत्र है, प्रशासन स्वतंत्र है, प्रशासन के हाथ में है। आप प्रशासन के एक अंग हैं, आप सरकार के चौथा स्तंभ हैं, आप स्वयं दे सकते हैं। प्रशासन इस पर स्वयं संज्ञान ले सकती है, ये प्रशासनिक चीज़ है, प्रशासन स्वयं संज्ञान ले। हम केस की बात नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं कि प्रशासन साक्ष्य मांगता है, तो प्रशासन के पास इससे बड़ी साक्ष्य और क्या हो सकती है? दूसरी चीज, अभी सत्येंद्र यादव जी के द्वारा ही माननीय विधायक जो हमारे मांझी, अभी कुछ दिन पहले, लमसम 6 महीना साल भर पहले, एक लड़का ने उनको इसी तरह का कोई बात बोल दिया था, तो उसका कुर्की जब्ती तक निकल गया था, उस पर FIR हो गया और कुर्की जब्ती निकल गया। तो एक आम आदमी था
तो विधायक होने के नाते ये काम हो सकता है उस आदमी के साथ। सातपुर का था कोई कोपा का लड़का, उसका नाम वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं एक आम नागरिक भाई हूं आप सबका, तो मेरे साथ वो कुछ भी बोले वो सम्मान्य है, क्योंकि वो विधायक है। तो उन पर कोई FIR नहीं होना चाहिए, कोई आरोप तय नहीं होना चाहिए, कोई सरकार के पास ऐसा उनका संविधान नहीं है जिससे उनको दंडित किया जा सके। विधानसभा में बहुत सारे तरह के अभी कुछ क्वेश्चन उठाया जा रहा है, लेकिन पूरे 243 विधानसभा में जो हमारे विधायक हैं ये इस पर संज्ञान नहीं लेंगे, क्योंकि एक विधायक की बात है। मैं न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों से न्याय की अपील करता हूं और उनसे न्याय मांगता हूं कि वो इस संदर्भ में न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो बिहार के मुखिया हैं, उनसे मैं इस पर न्याय मांगता हूं कि इस पर उनका क्या प्रतिक्रिया होता है और अपने विधायक की इस तरह के आचरण पर उनका क्या कार्रवाई होता है। मेरा उनसे यही मांग है। धन्यवाद सर।